राजधानी का ये एग्जीबिशन रोड का इलाका है। ये पीछे मेरे एग्जीबिशन रोड आती है और ये सड़क जो है ये सीधे एसपी वर्मा रोड यानी फ्रेजा रोड में निकल जाती है। ये जो मकान आप देख रहे हैं मेरे ठीक दाईं तरफ, ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर का मकान है। और इसी मकान के एक मकान के बाद परफेक्ट पीजी हॉस्टल, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे परफेक्ट पीजी हॉस्टल है। ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग परफेक्ट पीजी हॉस्टल है। दरअसल राजधानी में नीट छात्रा को मामले को लेकर के अभी बातचीत का दौर चल रहा था, जांच का दौर चल रहा था, एसआईटी अपनी जांच की प्रक्रिया कर रही थी। उसी बीच में एक खबर आती है और ये बिल्डिंग जो है ये भी सुर्खी में चली आती है। ये परफेक्ट पीजी हॉस्टल, दरअसल बीते 6 जनवरी को एक लड़की की यहाँ पर मौत हो जाती है। जो उनके परिजन हैं उनका ये कहना है कि उस वक्त उन्हें ये अंदेशा नहीं था कि आखिर उनके साथ, उनकी बेटी के साथ घटना क्या घटी। वो थाने में आवेदन भी देते हैं, लेकिन इसी बीच में एक और घटना घटती है और एक दूसरे गर्ल्स हॉस्टल में एक दूसरी छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। उस मौत के बाद से काफी तथ्य भी सामने आते हैं और उन तथ्यों के बाद से एक बवाल समझ जाता है पूरे प्रदेश में, चाहे राजधानी हो या फिर राज्य का दूसरा कोई और हिस्सा। हर जगह से एक प्रतिरोध का स्वर निकल करके सामने आता है। मीडिया अपनी रोल को अदा करता है और दबाव में प्रशासन आता है। उस केस में प्रारंभिक स्तर पर कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई जिसके बाद से पूरा पुलिस प्रशासन कटघरे में खड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद से प्रशासन ने अपने आप को फिर से दुरुस्त किया, एसआईटी का गठन हुआ। लेकिन उस बीच में खबर आती है तो ये बिल्डिंग जहाँ पे परफेक्ट पीजी हॉस्टल, ये संदेह के घेरे में आता है। दरअसल औरंगाबाद के गोह के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार एक आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी अनामिका उर्फ लक्ष्मी इसी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। संदिग्ध हालत में उसकी भी मौत होती है और वो अपने थाने में दिए गए आवेदन में दो शख्स के नाम का जिक्र करते हैं। वो दोनों शख्स, एक पूर्णिया का रहने वाला है और दूसरा उत्तरी दिनाजपुर जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, दालकोला का रहने वाला है। दालकोला वो इलाका है जो पूर्णिया, जो बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर है। उन दोनों के ऊपर आरोप लगाया जाता है और गांधी मैदान थाने में एक आवेदन पुनः दिया जाता है। साथ साथ ये कहा जाता है कि इस पूरे मामले की फिर से जांच की जाए, यानी कि जो संदिग्ध बातें जो कही जा रही थी इस परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के, उसमें जो पेरेंट्स है उनका ये कहना है कि उस वक्त उन्हें समझ में नहीं आया था कि उनकी बिटिया के साथ क्या हुआ था, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है। तो वो थाने में फिर से आवेदन दे रहे हैं कि पूरे मामले की फिर से जांच की जाए। दरअसल एक राजधानी में एक गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के एक अजीब सी एक हवा मचा हुआ है और जो जिसमें केवल और केवल गर्ल्स हॉस्टल वालों का ही योगदान है। ऐसी ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे रही हैं कि ये गर्ल्स हॉस्टल में आखिर चल क्या रहा है। बहरहाल इस मामले में परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल मामले में एक अपडेट ये निकल करके सामने आ रही है कि इस मामले में जो आरोपी हैं उनको तो पुलिस डिटेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो इसके ऑनर हैं पुलिस ने शायद उनको भी डिटेन किया हुआ था। संभवतः ये जानकारी भी निकल करके सामने आ रही है। बहरहाल इन दोनों ही गर्ल्स हॉस्टल के मामले में जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, निसंदेह वो प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ जिस तरीके की बातें सामने आई उससे पेरेंट्स भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजधानी में एक दो नहीं हजारों की संख्या में गर्ल्स हॉस्टल्स हैं। सवाल ये उठता है कि सावधानी अब बरते भी जाएगी तो कैसे, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल तो अब पूरी तरीके से शंका के घेरे में आ चुके हैं। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।